एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुगलों से अच्छे मानता हूं भाई, एक ताजमहल बना दो, एक ताजमहल बना दो। आप मुगलों से अच्छे हैं, एक घर बना दो। हाँ, आप मुगलों से सुनिए सुनिए, आप मुगलों से इतने अच्छे हैं ना, तो शाहनवाज साहब पेट्रोल की कीमत कम कर दो, मुगलों से अच्छे डीजल की कीमत कम कर दो। अरे अगर आप मुगलों से अच्छे हैं, अगर आप मुगलों से मानता हूं आप बहुत अच्छे हैं, जी जी, तो सर कुछ तो कर दीजिए ना, कुछ तो कर दीजिए ना। और रहा साल, देखिए मेरा घर अंग्रेजों ने बनाया, मगर मेरी तारीख गवाह है कि मैंने ना मेरे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को माफीनामा लिखकर नहीं दिया, मुगल को भी मत ना मेरे बुजुर्गों ने, ना मुगल को ना मेरे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से भीख मांगी जान की। मैं उन लोगों का वारिस हूं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और जब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हमने ये नहीं कहा कि इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन मनुह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि इस मुल्क का तिरंगा भगवा होना चाहिए। ये कहेंगे कि ये भी तारीफ सवाल करेंगे, जवाब नहीं लेंगे, आपके जवाब सवाल शर्मिंदा होंगे साहब। मैं तो आपकी इज्जत रख के आपके सवालों की इज्जत रख रहा हूँ, सवालों की आबरू रखिए। आपके सवालों को बेआबरू नहीं करना चाहता, क्योंकि आप एक पार्टी के सदर हैं। और मैं आपसे कहूं कि आपने कहा कि एक ताजमहल बना दीजिए। ये नरेंद्र मोदी है, ये गरीब का बेटा है, ये ताजमहल नहीं बनाएगा, गरीब का घर बनाएगा, ये गैस का सिलेंडर देगा, ये रोड बनाएगा, ये मोहब्बत की मिसाल में पूरी आवाम भूख मरती रही। ये नरेंद्र मोदी है, हाथ कटवाएगा नहीं बल्कि हाथ जोड़ेगा, ये अब बताइए, फिक्र करेगा। अब बताइए, ये ताजमहल वाली वो दौर चला गया। इस मुल्क में गरीबी रेखा के नीचे 5 करोड़ लोग हमने कम किए हैं। अब सुनिए ना, तो हम गरीबों की फिक्र करेंगे। ललकारिए, आप हमेशा डिफेंस मोड में खेल रहे हैं, पूछिए उनसे कि मुगल इतने क्यों अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपको ताजमहल क्यों पसंद है? सुनिए, ये नरेंद्र, पूरी दुनिया अच्छी इमारत है, लेकिन ताजमहल क्यों बनवाना चाहते हैं आप? हाँ ठीक है, ताजमहल क्यों बनवाना चाहते हैं? ये वो नरेंद्र मोदी है। मैंने तो मोहब्बत किया तो मैं बोलूंगा, लेकिन आप क्यों बनवाना चाहते हैं? आपने कभी मोहब्बत की है? सुनिए ना, मैंने मोहब्बत की है तो मैं तो ताजमहल का सही है। आपने लव जिहाद भी किया, रिपोर्ट आई थी अखबार में, मोहब्बत की है, उसको लव जिहाद मत कहिए। अब आप सुनिए, ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने 3000 गुजरातियों मरे उसकी नाक के नीचे, एकदम नहीं। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने गुजरात की जमीन को खून से लाल कर दिया। ये नरेंद्र मोदी है जिसने अहमदाबाद में मस्जिदों को, दरगाहों को मिसमार करवा दिया। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने एनकाउंटर के नाम पर लोगों को मरवा दिया। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने औरतों पर स्पाइंग करवाई। अब आप बोल रहे नरेंद्र मोदी, सुनिए नरेंद्र मोदी सुनिए, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है रफाल के डील के बारे में, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है पेट्रोल की कीमतों के बारे में, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है डीजल के बारे में, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है डॉलर जो आसमानों को छू रहा है, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है जो स्टॉक मार्केट बर्बाद हो रहा है, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है मॉब लिंचिंग के लिए, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है अखलाक के लिए, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है जुनैद के लिए, नरेंद्र मोदी रिस्पॉन्सिबल है हर उस चीज के लिए जो आज मुल्क में खराब है। नरेंद्र मोदी है सबका साथ सबके विकास के लिए। असदुद्दीन ओवैसी रिस्पॉन्सिबल है एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए जिसके हाथ पर सिख दंगों के खून के निशान थे। जवाब दीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं, कौन सी वो पार्टी है? हरगिज नहीं। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में 2-3 ऐसे 4 ऐसे बदनुमा वाकयात हैं जो कभी भी हिंदुस्तानियों को भूलना नहीं चाहिए। एक महात्मा गांधी का कत्ल, एक भागलपुर का दंगा, एक भिवंडी का दंगा, दिल्ली की सरजमीन पर मेरठ का दंगा, सिखों का अहमदाबाद में मुसलमानों को मस्जिद की शहादत, एक अहमदाबाद में मुसलमानों का कत्लेआम, ये 4 वाकयात हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। मुसलमानों को खड़े करके भागलपुर भूल गए, दिल्ली भागलपुर का दंगा भूल गए, भिवंडी भूल गए, क्या मुरादाबाद की ईदगाह पर कांग्रेस ने गोली मार दी थी सारे मुसलमानों को, श्री कृष्णा की रिपोर्ट को भूल गए, और आप कांग्रेस के साथ यूपीए में खड़े हो गए थे। कोई नहीं, क्या मलियाना के मुसलमानों को इंसाफ कोई दिलाया नहीं खड़ा आपने? कांग्रेस के साथ, नहीं दिलाया आपने, हरगिज नहीं खड़ा। नौजवान लड़कों को घर से निकालकर हिंडन नदी के किनारे गिरिराज खड़े सिंह होकर को आप ही के बिहार के हैं जिस मलियाना का आप जिक्र क्यों नहीं उसकी वकालत की? ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, गिरिराज आपने क्यों नहीं मुकदमा लड़ा गिरिराज मलियाना सिंह के कहाँ के मुसलमानों का? एक सेकंड लड़िए, सुनिए, इंसाफ दिलाएंगे। सुनो तो सही यार, इतना बेचैन, मोदी का नाम सुनते ही रंग का चेहरा बदल गया। रंग ठहरो ना, डर रहे क्यों? सुनो, मोदी खुदा नहीं है, सुनो अल्लाह खुदा है, सुनो। अरे सुनिए, हाँ मालूम नूरानी हो जाता है, इसलिए आप बाहर है। सुनिए ना शाहनवाज, सुनिए, देखिए आप एक बात समझ लीजिए कि आपके 4 साल के दौर इख्तिदार में तमाम वाकयात हुए हैं। मैं आपसे फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज भी श्री कृष्णा की रिपोर्ट है, बोली ना फडणवीस को
कि भैया जरा श्री कृष्णा की रिपोर्ट को अमलावरी करा लो, आप पावर में चलिए, सब आपकी बात को मान लिया, आप करवा दीजिए। करवा क्यों नहीं करवाते? मलियाना के मुसलमानों को इंसाफ कब आज दिलाएंगे? आप पावर में है मेरे भाई, आप कब पावर में दिलाएंगे? करवा लीजिए। भिवंडी वालों को दिलाया आपकी अच्छा, पार्टी वहां, आप भिवंडी करवा लीजिए, आप पावर में दिलाते हैं। इंसाफ? अरे आप पावर में है ना, कांग्रेस वालों के साथ क्यों अरे खड़े हो छोड़ जाते हैं दीजिए आप? ना, वो तो तारीख के गुमनामी के वादियों पर चलेंगे। इनको राहुल गांधी के नाम से परेशानी है, क्यों सर? मैं सही कह रही पार्टी के हूँ। साथ नहीं, क्यों बिल्कुल खड़े नहीं होते? राहुल गांधी के नेतृत्व पर राहुल आपको गांधी शक है? इनकी ताकत है, राहुल गांधी इनकी ताकत है, इनकी ताकत है, वो मेरी नहीं है। तो क्यों नहीं आवाज उठाते, क्यों नहीं सबको अरे समझाते कभी कि उनको बुला लीजिए, एक दिन राहुल गांधी को बीच में खड़ा कर लीजिए, बात कर लेंगे। आते ही नहीं है तो मैं क्या करूं? वरना क्या कहते हैं आप उनसे? अरे आ जाने दीजिए, फिर बहुत कहने का है। पॉलिटिक्स में देश को लीड करने की वो सोच रहे हैं, अच्छी बात है। अरे हर आदमी ख्वाब देख सकता है, ख्वाब देखने में बुराई नहीं है। नाकाबिल है आपको लगता है वो? नहीं, मैं कौन होता हूं काबिल नाकाबिल डिसाइड करने वाला? जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट डिग्री है, दुनिया में किसी के पास नहीं हो, प्रधानमंत्री है, मैं क्या कर सकता हूं अभी? और राहुल गांधी के पास क्या है? राहुल गांधी के पास क्या है मुझे नहीं मालूम, अब तक समझ में नहीं आया क्या है उनके पास। आप बता दीजिए, आप ये बता दीजिए। ऑडियंस मां कह रही है। बड़ी ताकत है वो भी, वो बड़ी ताकत है। वो जब तक थी तब तक कांग्रेस ठीक थी। नहीं नहीं, वो बड़ी ताकत है। वो देखिए, वो उस खातून की बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, मगर अभी इंडिविजुअली मैं कैसा किस पे तबसरा करूं? उनको बुला लीजिए। मोदी जी को सुबह उठते शाम बैठते गाली मैडम, देते हैं आपको आप। क्यों तकलीफ हो रही है? राहुल गांधी पर नहीं बोलते? नहीं, आपको क्यों तकलीफ? राहुल गांधी पर भी बोलिए ना। मैडम, मैं फिर से कह रहा हूं, आज तक नहीं कटेगा। मोदी को बोलने दीजिए, गायब नहीं होगा डीटीएच से। राहुल गांधी पर बोलिए ना। नहीं, बोलने दीजिए ना। उनकी नेतृत्व क्षमता पर बोलिए 2 लाइन। किसके ऊपर? नेतृत्व क्षमता अरे राहुल गांधी। देखिए, ये देश डिसाइड क्या करेगा। गठबंधन को वो एक साथ लेकर मोदी को एक जबरदस्त विरोध दे पाएंगे 19 में? क्योंकि ये देश अगर एक मजबूत लोकतंत्र चाहता है तो एक मजबूत विपक्ष नहीं, चाहिए। ये देश मोदी और राहुल गांधी से बहुत बड़ा है। इस देश में मोदी और राहुल गांधी से ज्यादा काबिल लोग हैं, और यही देश तय करेगा कि इस मुल्क में आइंदा कौन इसकी क़यादत करेगा। और मुझे मालूम है कि आइंदा 2019 में जिस किसी की, शाहनवाज साहब ठहरिए एक मिनट, जिस किसी की सरकार बनेगी वो रीजनल पार्टीज में बहुत बड़ा अदा करेंगे।